Hi all of you, Namaste and welcome back to our channel पल्लवी परिहार this side। और जैसा कि थंबनेल में देख ही चुके थे, आज का वीडियो is all about the CS aspirants जिनकी परीक्षा 10 तारीख से शुरू हो रही है। Well dear students, आज के इस वीडियो में I am up with a strategy that you guys need to follow for the last 8 days before your examination। Exactly, 1 तारीख से लेकर के 8 अगस्त के बीच में 8 दिनों का वो strategy which will help you to cover up with all the 8 papers of your syllabus and keep that last one day to quickly revise the paper that falls on 10th of August। तो चलिए इस strategy पे discussion करते हैं। But before that, a request, please do not forget to hit a like to the video and share it with your friends so that it reaches to the maximum। कोई भी query, question, doubt, you can reach to us। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। यू कैन लीव अ कमेंट फॉर एनीथिंग दैट यू विश टू डिस्कस विद अस। चलो भाई लौटते हैं और डिस्कस करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करना है। वेल बच्चों, 1 तारीख से 8 अगस्त ये 8 दिन आपके पास है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, नंबर 1, कीप ईच एंड एवरी सिंगल डे रिजर्व फॉर 1 पेपर। स्पेसिफिकली अगर जैसे एग्जीक्यूटिव के बच्चों की बात करी जाए, 8 टोटल पेपर होते हैं। आप दोनों ग्रुप का अगर अपियर कर रहे हो तो यू हैव एग्जैक्टली 1 फुल डे फॉर ईच ऑफ योर पेपर। 8 पेपर हैं, 8 दिन है। 8 पेपर को 8 दिन में डिवाइड करो। कौन सा पहले उठाना है, कौन सा बाद में उठाना है, दैट इज अप टू योर डिस्क्रिप्शन। जिसमें ज्यादा समय लगने वाला है और जो थोड़ा सा वीक है उसे पहले उठाना। जस्ट अ रिमाइंडर फ्रॉम माय एंड। आप क्या करोगे, पूरे दिन भर को ना 12 घंटे के पढ़ाई के स्लॉट में बांटो। आप बोल रहे होगे मैडम एग्जाम सर पे और सिर्फ 12 घंटे की बात कर रही हो पढ़ाई की, हम तो अभी तक ही 14-14 घंटे 15-15 घंटे पढ़ रहे थे। वेल अभी तक पढ़ रहे थे, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बट टेक माय वर्ड्स गाइस, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर माइंडसेट जस्ट इमीडिएटली बिफोर योर एग्जामिनेशन। जितना मेंटली रिलैक्स रहोगे ना, परीक्षा उतने अच्छे से दे पाओगे। तो अभी तक जितना पढ़ना था 14 आवर्स 15 आवर्स जितना आपने टाइम स्पेंड करा, दैट वाज रियली रियली गुड। अभी इन बचे हुए आखिरी 8 दिन में आपको दिन के 12 घंटे निकालने हैं। इस 12 घंटे को भी डिवाइड इट इनटू 4 स्लॉट्स ऑफ 3-3 आवर्स ईच। 3-3-3-3 के ऐसे 4 स्लॉट बनाइए फॉर 3 8 12, राइट। पहला 3 घंटा, जो भी पहला 3 घंटा, वेल फॉर ऑल माय अर्ली राइजर्स, आपका ये पहला 3 घंटा सुबह 4 बजे से या 5 बजे से शुरू हो सकता है। फॉर ऑल माय नाइट आवर्स इट मे बिगेन फ्रॉम 9 इन द इवनिंग और लाइक इवन 6 PM इन द इवनिंग, अगर आप 6 बजे से पढ़ने बैठ रहे हैं तो। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका हैबिट कैसा है। सबसे पहला 3 घंटा प्रिपेयर फॉर द मोस्ट टिपिकल टॉपिक ऑफ द पेपर। जो भी पेपर आपने दिन का उठाया है उसका सबसे ज्यादा टिपिकल टॉपिक, जिसे समझने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी पढ़ते समय में, या जिसका रिटेंशन टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर एंड, उसको सबसे पहले उठाना। कारण सोच रहे होगे क्यों? आई एम देयर टू टेल यू। वेल अगर उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा भी लग गया ना रिवाइज करते करते, तो एटलीस्ट आपके पास दिन के अभी भी 9 घंटे बचे हुए हैं और ये बर्डन नहीं रहेगा कि दिन खत्म हो गया और मैंने कुछ भी नहीं करा। सबसे आखिरी में उठाने जाओगे ना कि यार ये तो सबसे टिपिकल टॉपिक था, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक था, आई एम गोइंग टू पिक इट अप इन द लास्ट। तो ऐसी सिचुएशन में आखिरी में आते आते आपके ऊपर मेंटल बर्डन ज्यादा हो जाएगा उस टॉपिक को लेकर के। इसलिए सबसे पहले उठाओ, ढंग से अच्छे से उसको पढ़ लो। 3 घंटे का अगर 3.5-4 घंटा भी देना पड़ गया तो चल जाएगा। फिर उसके बाद का जो 6 आवर्स का स्लॉट रहेगा, इसमें आप वो टॉपिक्स उठाना जो एवरेज थे और जिन्हें बहुत ज्यादा टाइम दिए बिना भी आप कवर अप कर सकते। एंड देन द लास्ट 3 आवर्स हैव टू बी द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ द टॉपिक। हर सब्जेक्ट में होते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे से चैप्टर्स और टॉपिक्स जिन्हें एक नजर मारने पर ही वो क्लियर हो जाते हैं, रिकॉल हो जाते हैं। लास्ट 3 आवर्स उसी के रखें। इस तरह से आप अपने 12 घंटे की स्टडी को 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना। मेक श्योर, एक वीडियो में मैं पहले भी बोली थी आपसे, 50 मिनट से ज्यादा का सिटिंग मत देना यार। इट क्रिएट्स अ मेंटल बर्डन। 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट उठ जाओ, इधर उधर जाओ, बैल्कनी में खड़े हो जाओ, इधर उधर घूम लो, मम्मी पापा से, घर में दूसरे लोगों से बात कर लो, बट मेक श्योर इट इज ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट्स खत्म हो, मोबाइल में या अलार्म घड़ी में अलार्म लगाओ, गेट बैक टू द प्लेस ऑफ स्टडी और फिर अगले 50 मिनट के लिए सारी चीजें साइलेंट करके रख दो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना मोबाइल फोन, और पढ़ने बैठ जाओ। So this is how you are going to plan out the strategy। 1 तारीख से 8 अगस्त के बीच में 8 दिन,
हर पेपर के लिए एक एक दिन आपको देना रहेगा। 12 घंटे का पढ़ाई आपको देना ही है न्यूनतम। आपको ज्यादा लगे तो टाइम आगे बढ़ा लीजिए और उसे 4 स्लॉट में डिवाइड कर लीजिएगा, 3 3 3 3 के। सबसे पहले 3 घंटे टिपिकल टॉपिक के लिए, बीच के 6 घंटे एवरेज टॉपिक्स के लिए क्योंकि वो ज्यादा ही होते हैं, और लास्ट के 3 घंटे सबसे सिंपल टॉपिक्स के लिए। दिस इज हाउ यू गोइंग टू कवर 1 से 8 ऑफ अगस्त। 9 अगस्त आखिरी दिन, 10 अगस्त को जो भी पेपर रहेगा उस पेपर के एक फाइनल और आखिरी रिवीजन के लिए रखिएगा। मेक श्योर दिन की कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद आप इन 8 से 9 दिनों में जरूर ले लेना, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर, आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे ही एग्जाम्स आगे पोस्टपोन हुई थी, फिर कुछ लोगों की तैयारी हुई, कुछ की नहीं हुई, कुछ ने उसे लीनियंटली छोड़ दिया। व्हाटएवर इट वाज, जितना पढ़ लिया है ना, अब हो गया। जितना पढ़ लिया अब हो गया, अब नया कुछ भी मत उठाइएगा प्लीज। जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। जस्ट रिवाइज द थिंग्स एंड द टॉपिक्स दैट यू हैव कंप्लीटेड एंड टेक माय वर्ड्स, दैट इज मोर देन इनफ। नया पढ़ने बैठेंगे तो पुराना भी भूलने का रिस्क रहता है, सो डोंट डू दैट। Follow these tips. Make sure you are also reading, most importantly जो instructions to candidates दिए गए हैं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है एक पूरा पीडीएफ, आप उसे पढ़िए प्लीज। उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है एक बार जरूर उन्हें गो थ्रू कर लेना। मेक श्योर यू आर कैरिंग योर मास्क, सैनिटाइजर्स एंड कीपिंग योरसेल्फ वेरी वेरी सेफ एट द स्टडी द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आज के वीडियो का बस इतना ही इंटेंशन था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, 10 तारीख से अपनी परीक्षा दीजिए। इट्स गोइंग टू बी रॉकिंग, आई नो दिस डेफिनेटली, बिकॉज यू गाइज आर रॉकिंग। तो बढ़िया सी परीक्षा दो। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ, कुछ और डिस्कशंस करेंगे, कुछ और चीजों पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए। प्लीज ध्यान रखिए, परीक्षा के समय किसी तरह का कोई रिस्क मत लीजिए एंड बाय फॉर नाउ। नमस्ते।